महाशिवरात्रि 2024 भगवान शिव की पूजा में क्यों वर्जित है शंख, जानिए शिव पुराण की रोचक कहानी। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है, जिसके चलते महादेव को ना तो शंख जल अर्पण किया जाता है और न ही शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। सनातन धर्म में सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। सुख, समृद्धि और सौभाग्यदायी शंख को भारतीय संस्कृति में मांगलिक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। शंख भगवान विष्णु का प्रमुख आयुध है। शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। इसकी उत्पत्ति शंखचूड़ की हड्डियों से हुई है, इसलिए इसे पवित्र वस्तुओं में परम पवित्र और मंगलों के भी मंगल माना गया है। जिस तरह से भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है और शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है, जिसके चलते महादेव को न तो शंख जल अर्पण किया जाता है और न ही शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज धम्ब की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। दैत्यराज को कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब धम्ब ने पराक्रमी पुत्र का वर मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद धम्ब के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ युवावस्था होने पर पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा, तो शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे तीनों लोकों में मंगल करने वाला श्री कृष्ण कवच दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे धर्मजु की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद शंखचूड़ में अहंकार आ गया और उसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया। शंखचूड़ से त्रस्त होकर देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने खुद दंभ पुत्र को वरदान दे रखा था। इसलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की, जिसके बाद शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के प्रतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप धारण कर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। ओम नमः।